बात करते हैं हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की, दुनिया का सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ता। यहाँ सतह पर तो शांति दिख रही है, लेकिन असल में एक खामोश शतरंज का खेल चल रहा है। हर चाल के पीछे एक बड़े टकराव की आहट है। चलिए इस पूरे खेल को ज़रा समझते हैं। तारीख थी 17 अप्रैल 2026 और तेहरान से एक ऐसी घोषणा हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सभी कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सच में शांति की तरफ एक कदम था या फिर एक बहुत ज्यादा खतरनाक खेल की बस एक पहली चाल। और इस घोषणा के बाद जो हुआ वो काफी दिलचस्प था। दुनिया की प्रतिक्रिया में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। एक तरफ तो ग्लोबल ऑयल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं, जो कि एक राहत का सिग्नल था। लेकिन ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, हमारी नेवल ब्लॉकेड पूरी ताकत से जारी रहेगी। ठीक है, तो इस पहली चाल को जरा गहराई से देखते हैं। हुआ ये कि ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते होर्मुज़ को फिर से खोल दिया। आप जानते ही हैं ये पूरी दुनिया की सप्लाई के लिए कितना क्रिटिकल है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये फैसला लेबनान में हुए सीज फायर की वजह से लिया गया है। तो ये तो थी ईरान की चाल। अब अमेरिका का जवाब क्या था? उन्होंने भी एक बहुत ही अनोखी चाल चली। अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को जारी रखकर, इसे ही ओपन ब्लॉकेड कहा जा रहा है। इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक बहुत बड़ा काउंटर मूव। तो ये जो अमेरिका का ट्रांजैक्शन है, इसका सीधा साधा मतलब क्या है? देखिए, अमेरिका की शर्त बिल्कुल साफ है। ये नौसैनिक नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पर बातचीत 100% पूरी नहीं हो जाती। बस। तो अब जरा इन चालों के पीछे की असली स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ रास्ता खोलने या बंद करने का नहीं है। ये कंट्रोल और प्रेशर का एक बहुत गहरा खेल है। तो देखिए, ईरान की असली स्ट्रैटेजी क्या है। उन्होंने स्ट्रेट तो खोल दिया, लेकिन पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। अब हर जहाज को उन्हीं रास्तों से गुजरना होगा जो ईरान की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी। और ये रास्ते कहाँ से जाते हैं? लार्क आइलैंड के पास से, यानी सीधा सीधा ईरान के कंट्रोल वाले पानी से। और बाकी जगहों के लिए ईरान का दावा है कि वहाँ माइंस बिछी हैं, मतलब जहाज़ों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यही स्ट्रैटेजी ईरान को ब्लॉकहेड से बचने में भी मदद करती है। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, ज़रा समझिए। पहला स्टेप, ईरान का तेल बीच समंदर में एक शैडो टैंकर में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा स्टेप, इसकी पहचान छिपाने के लिए इसे इराकी या ओमानी तेल के साथ मिक्स कर देते हैं। और तीसरा, फाइनल स्टेप, नकली दस्तावेज बनाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि तेल यूएई या मलेशिया जैसे किसी और पोर्ट से आया है। अब दूसरी तरफ अमेरिका का मकसद क्या है? बिल्कुल सिंपल, ईरान पर इतना इकोनॉमिक प्रेशर डालो कि वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक सरेंडर करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि यही उनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का बेस है और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन ये पूरा खेल सिर्फ डिप्लोमेसी और तेल के टैंकरों का नहीं है। असल में जमीन पर, या यूं कहें कि समंदर में, मिलिट्री के मोहरे भी अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। तो ये जो सीज फायर है ना, ये एक टैक्टिकल पॉज जैसा लग रहा है, जिसमें दोनों साइड्स अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हैं। 60,000 से भी ज्यादा, ये वो आंकड़ा है अमेरिकी सैनिकों का जो इस वक्त वेस्ट एशिया में तैनात हैं। ये कोई छोटी मोटी डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे टेंशन कितना ज्यादा है। और इसी मिलिट्री बिल्डअप के बीच एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है, USS जॉर्ज H.W. बुश, और ये अरेबियन सी तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनयूजुअल रास्ता ले रहा है। तो सवाल उठता है कि ये जहाज इतना लंबा चक्कर क्यों लगा रहा है? देखिए, नॉर्मल रूट है रेड सी से होकर करीब 8,000 नॉटिकल माइल्स का, लेकिन ये जहाज पूरा अफ्रीका घूमकर जा रहा है, मतलब लगभग डबल, करीब 15,000 नॉटिकल माइल्स। और इसकी वजह सिर्फ एक है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास हूती विद्रोहियों का खतरा। उस रिस्क जोन को ये पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी शतरंज की बिसात पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं, मतलब इस रीजन के बाकी देश, वो इस सब को कैसे देख रहे हैं? सच कहें तो बहुत ही गहरे शक की नज़र से। जैसे यूएई के एक दूत का बयान है जो इस पूरी भावना को साफ कर देता है। उन्होंने कहा, अगर आप सोचते हैं कि ये वेस्ट एशिया का संकट सुलझ जाएगा, तो ये सुलझने से बहुत दूर है। मतलब साफ है कि जो असल मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह पर ही है। और बिल्कुल ऐसी ही बात इजराइल से भी सुनने को मिल रही है।
उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा अभियान अभी अधूरा है। ये एक इशारा है कि जिस लड़ाई की वजह से सीज फायर हुआ वो असल में अभी खत्म नहीं हुई है। तो खेल की अभी की स्थिति क्या है? क्या ये किसी की जीत है या बस एक ऐसा डेडलॉक है जहां कोई भी हिल नहीं पा रहा? ऐसा लगता है कि सारे के सारे खिलाड़ी एक बहुत ही तनाव भरी और अनिश्चित स्थिति में फंसे हुए हैं। और इसी डेडलॉक के बीच डोनाल्ड ट्रंप एक और दावा करते हैं। वो कहते हैं कि ईरान इस बात पर राजी हो गया है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर कभी बंद नहीं करेगा। अब ये बात भविष्य के रिश्तों में एक और लेयर जोड़ देती है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या ये जो अभी शांति दिख रही है, ये वाकई शांति की तरफ एक कदम है या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो।